हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और पूजा मेरी हो गई है। दिन है आज संडे का दिन है तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। उस दिन हम आराम से लेट करते हैं पूजा भी। सभी करते हैं अपने घर में, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है कि फिक्स नहीं होता कि मतलब उसी टाइम सबको जो है रूटीन फॉलो करना होता है। तो बस इसी तरीके से पूजा हमारी लेट हो चुकी है और अब मैं चलूँगी किचन में। यहाँ पे ऑयल मैंने गरम किया है और इसमें मैं जो है क्या बना रही हूँ, आलू फ्राई कर रही हूँ। आज संडे स्पेशल बन रहे हैं आलू फ्राई। जो जीरा आलू होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन इसमें मैंने प्याज वगैरह में फ्राई करना है तो जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया और बस इसको गोल्डन सा होने तक भून लूँगी। क्योंकि आज आलू के पराठे से या फिर भरवा पराठे से कुछ हटके सब्जी पराठा बन रहा है, मतलब आलू की सब्ज़ी। आज बच्चों की फरमाइश ये थी कि मम्मी आज ये वाले आलू बनाओ, क्योंकि बच्चों को ये आलू बहुत पसंद होते हैं। तो आलू बॉयल कर लिए थे और फिर उनको जो है कट कर लिया है, छील लिया है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची इसमें डाल दी है, जो तीखी नहीं है तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाल दी। रूटीन के मसाले धनिया, हल्दी, मिर्च वो मैंने ऐड कर दिया है। और बस इस प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, इसमें क्रंच रहना चाहिए तो बहुत टेस्टी आलू बनते हैं। भुन जाएगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा, एक तो सब्ज़ी हमारी काली काली बनेगी, थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा, ऊपर से फिर वो क्रंच भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जब बच्चे छोटे थे तो टिफ़िन में बहुत खुश होकर इसको लेके जाते थे, लंच बॉक्स जब उनका देती थी मैं। तो आज उन्होंने वही फरमाइश करी है और सच में अच्छे भी लगते हैं ये आलू कभी कभी। और पता नहीं मैंने कितने दिन में ये आलू बनाए होंगे। तो बस यहाँ पे इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से और इसमें डालूँगी मैं आधा नींबू का रस। थोड़ा सा इसमें जो है भुनने में टाइम लगता है, मीडियम आंच पे इनको भूनना है और बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है और क्विक सी बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता। तो बस आलू भूनते रहेंगे, उनको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी। यहाँ पे मैंने आटा बनाना शुरू कर दिया था और आज मैं ब्लॉग करीब 3-4 दिन बाद कर रही हूँ। बीच में कोई ब्लॉग हुआ ही नहीं है, क्योंकि कल तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। कल तो मैंने इसलिए नहीं किया, नहीं तो कल करना भी था और 2 दिन पहले व्लॉग रखा हुआ था तो भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो है मेरा आटा भी बनना है। यहाँ पे मैंने कुकर में चढ़ाई है लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे आलू नहीं खाने, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैंने अपने लिए लौकी बनाई है और फिर पराठे भी नहीं मैं खाऊंगी। तो इस तरीके से अब मुझे क्या हुआ था, मुझे जो है अचानक से रात में बहुत तेज़ पेन हुआ। हालांकि मैं पहले दिन भी हॉस्पिटल गई थी चेकअप वगैरह कराने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे थे जो खाली पेट होने थे और अल्ट्रासाउंड लिखा था। मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, कई दिनों से पेन हो रहा था हल्का हल्का। और फिर मुझे रात में आज मतलब कल की रात में 3:30 बजे इतना तेज़ पेन हुआ कि मुझे 4:30 बजे अर्ली मॉर्निंग ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। और फिर जो है वहाँ पे थोड़ा टेस्ट वगैरह, इको वगैरह मेरा हुआ तो उसमें कुछ नहीं आया, सब ठीक ही आया है। फिर दिन में अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। बस मुझे गैस की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो उसी का अभी तक तो आया है। अब दवाई दी है, देखते हैं क्या होता है। तो कल इस तरीके का रहा, शॉप वगैरह सब कुछ जो है बंद ही था सब कल। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं और आज पराठे भी ट्रायंगल वाले बन रहे हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फिर मैंने जो है यही पराठे बना दिए। इसमें लेयर हो जाती है ना तो थोड़ा अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्ट थोड़ा सा चेंज आता है। हालांकि वही आटा है, वही सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसमें जो लेयर बन जाती है ना तो ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। पहले बच्चों को डेली लंच में यही पराठे जाते थे, क्योंकि ये सॉफ्ट रहते हैं। बाद में जैसे हम इनको लंच में देते हैं बच्चों को तो ये सॉफ्ट रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे सेक रही हूँ और सबको गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट प्लस लंच साथ ही होना है, सबको दे रही हूँ। ये है आज की टेस्टी थाली, जिसमें सिंपल से आलू जो बहुत जल्दी बन गए और खीरे का रायता है और गर्मा गर्म पराठे। तो आज सबका लंच प्लस ब्रेकफास्ट हो रहा है। काफ़ी लेट हो रहा है, करीब 10:30 का टाइम हो रहा होगा या फिर 10 तो हो ही रहे होंगे, इतना मुझे पक्का पता नहीं था। ये देखो जी, बीमार का खाना तो है ये, है ना। एक रोटी और ये उबली हुई लौकी,
ठीक है। और सही सलामत देखो खा खा के कैसे ढेर हुए। हाँ? कैसा था ब्रेकफास्ट प्लस लंच? ये तो मैं रोज खा सकता है। अब सो जाओ। हाँ सो जाओ, दुकान कल भी नहीं खुली। हिल्ले में चल लो कहना। हिल्ला कर लो, हिल्ला। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो अब जो है खाना पीना तो हमारा हो गया था, और जो है अब मैं लगूंगी काम पे, किचन के काम पे। और श्रेय चला गया बाहर धुलाई करने के लिए, और ये चले गए हैं अपने काम पे। और जो है टाइम लगभग 11 बज चुके हैं। हम लेट ही आज हो रहे हैं, मतलब लेट ही किया सब काम वाम, खाने पीने का ना लेट ही हुआ आज सारा। तो अब जो है एक मैं सबसे पहले तो मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है किचन में चलूँगी। लो मेरे आते ही चिड़िया आ जाती है यहाँ पे बोलने के लिए। तबीयत थोड़ी सी ठीक है, और थोड़ी सी अभी ठीक नहीं है। दवाई वगैरह मैंने खा लिया। कल की हालत सच में बहुत बुरी थी। तो आज मैं शॉप पर जाने की सोच रही हूँ, क्योंकि छोटी सी चिड़िया है, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी, और आवाज़ देखो कितनी मोटी सी आवाज़, कितनी बड़ी सी। तो बस आज मैं जो है शॉप पे चलूँगी, अब लगती हूँ अपने काम पे, और फिर रेडी होके चलेंगे, क्योंकि घर पे भी ना मन नहीं लगता। कल भी मैं पूरा दिन, कल तो खैर मेरी हालत ही नहीं थी खड़े होने की। खड़े होने में मुझे आज भी थोड़ी सी पेट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा। कल इतनी तो मैंने सोची भी नहीं थी कि इतनी बड़ी, मतलब बोलने को गैस की बीमारी छोटी सी है कि गैस ही तो बन रही है, पेट ही तो फूल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी है भाई, बहुत बड़ी। आज भी खड़े होने में ना कमर में भी दर्द हो रहा है, और पेट में भी, मतलब थोड़ा सा ना खड़े होने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ खाली खाली जलन सी हो रही है, उस तरीके का हो रहा है। तो धीरे धीरे आराम मिलेगा, हो जाएगा आराम। पर आज जाऊँगी ज़रूर शॉप पे। बोरियत सी हो जाती है घर में पड़े पड़े। अब जब हम कोई काम करने लगते हैं ना, तो नहीं रहा जाता, फिर बिल्कुल मन नहीं लगता। क्योंकि घर पे भी फिर ऐसे ही टाइम में इधर उधर ही निकालूंगी लेट के बैठ के, क्योंकि ज़्यादा काम तो करूँगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं शॉप पर बैठूँगी आराम से, और देखती हूँ बाकी लाइव वगैरह करूँगी नहीं करूँगी। अंश अपनी जो है तैयारी पे लगा पड़ा है, वो स्कूल की, और सॉरी पढ़ाई की, एग्ज़ाम की, स्कूल की बोल रही हूँ। तो जी चलो करते हैं अपना काम। सिर्फ किचन का करूँगी, पोछा श्रेय लगाएगा, बाहर धुलाई कर रहा है वो, और शॉप खोल के आएगा। मेरी लेट ही जाऊँगी, मैं 12 बजे जाऊँगी। 1 घंटा अपना काम करती हूँ किचन वगैरह का, और फिर मैं 12 बजे जाऊँगी। हाँ वाइट कपड़े नहीं है, वाइट कपड़ों के लिए मैं मशीन लगा देती हूँ। बाकी तो कल सब धुल गए थे, वाइट बचे हुआ वाइट धुल देती हूँ। और फूल आने लगे, देखो गुड़हल के बड़े सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे, गुड़हल के बड़े ही सुंदर वाले। पर इधर ही छोड़ रखा, उधर तो हमने सारा, अंदर भी बहुत सारे फूल खिल रहे हैं आज तो, बहुत सारे। इधर का काट दिया कि माता रानी आने वाली है भाई, नवरात्रि आने वाली है। गाय आ रही, अभी आ रही रोटी लेके। गाय की रोटी रखी, गाय को रोटी दे देती हूँ, और फिर लगते हैं अपनी फैली हुई किचन में। चलो मिलती हूँ मैं आपसे फिर। काम हो गया, रेडी हो गई, और कपड़े भी धुल गए थे। वाइट कपड़े मैंने डाले थे, तो ये सुखा देती हूँ, फिर श्रेय उतार लेगा, क्योंकि आज तो घर पे ही है श्रेय। तो मुझे ये भी नहीं रहता कि कपड़े पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। धुल गए थे तो मैं सुखा दूँगी, नहीं तो श्रेय सुखा भी देता है, अंश भी सुखा देता है, दोनों भाई कर देते हैं। पर वही है ना कि वो अपनी थोड़े से, उसके एग्ज़ाम, अभी 2 एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो हो जाएंगे कंप्लीट, फिर वो भी फ्री हो जाएगा। काफ़ी टेंशन रहती है बच्चों को। तो बस कपड़े सुखा के फिर मैं चलूँगी। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर आई थी एक दिन मेरी शॉप पर मुझसे मिलने, क्योंकि वे हरिद्वार आए हुए थे। इधर मतलब ऋषिकेश हरिद्वार जहाँ जहाँ भी वे गए आए हुए थे, और उन्होंने मतलब इतना किया मेरे लिए कि इतनी दूर आए हरिद्वार से, वो ऑटो करके आए, मतलब इस तरीके से, क्योंकि उनकी पर्सनल गाड़ी वगैरह जिससे भी आ रखे होंगे, काफ़ी लोग आए थे वे, पर मेरे पास आए थे मिलने, और मुझे उनसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा।
जी देखो हमसे मिलने कौन आया है, हमारी प्यारी सब्सक्राइबर, मेरी बड़ी बहन, बड़ी दीदी, अंश की मौसी, इतने सारे हमने रिश्ते बना लिए। और ये कहाँ से आई है, कहाँ से आए हैं आप बताओ। हम रायपुर छत्तीसगढ़ से देखो हैं। कितनी दूर से आए हैं, ये हरिद्वार आए थे और हमसे मिलने आए हैं। और इनसे मिलिए, देखिए कितनी मेहनत से, मतलब इतनी दूर से हरिद्वार से यहाँ हमारी छोटी सी शॉप पे आए हैं हमसे मिलने। और सच में बहुत अपनापन, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं इतनी खुश हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। तो आप कोई भी आए इस तरीके से, आप भी आया कीजिए, जो भी हरिद्वार आता हो। हरिद्वार नगरी तो ऐसी है कि सभी लोग आते हैं। तो देखो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप सच में मिलने आए, सच में ही, मतलब इतना। अब है सीधा रात का टाइम खाने का। तो दिन में मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, आई थी मैं बीच में पर रिकॉर्ड नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं छोले छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। छोले मैंने सुबह भिगाए थे और श्रेय ने वो बॉयल कर दिए थे। तो चावल वगैरह भिगा दिए हैं, ऑयल गरम किया, थोड़ा उसको ठंडा कर लिया है क्योंकि हल्की कढ़ाई है ये जिसमें मैं तड़का बना रही हूँ। और फिर जो है इसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, यही मैं डालती हूँ, वो डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। और यहाँ पे डाल दिया है इसमें चॉपर में चॉप करके लहसुन और प्याज। तो इसको जो है भून लेते हैं गोल्डन सा कलर आने तक। कुकर में ही मैं तड़का पलटने वाली हूँ, तो इसलिए मैं छोटी कढ़ाई में बना रही हूँ। इससे ये होता है कि बड़ी कढ़ाई से फिर जो है बच जाते हैं। बड़ी कढ़ाई भी होती है, बड़ा कुकर भी होता है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे प्याज हमारी भुन रही है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। मतलब चावल तो हमारे बन ही जाते हैं साइड में। चावल और छोले बनाने में ना टाइम नहीं लगता, छोले बॉयल रखे रहते हैं और प्याज वगैरह श्रेय जो है रेडी करके रख देता है। तो फिर आने के बाद मैं फटाफट से तड़का लगाती हूँ। प्लेन दाल वगैरह बनती है तो वो श्रेय बना भी देता है कई बार, जिस दिन मुझे लेट हो जाता है। जिस दिन थोड़ा टाइम से आ जाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे रूटीन के मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च, धनिया, तो वो सब डाल दिया है। और इसमें डाल दिया टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट, उसको किया मिक्स अच्छे से। और थोड़ा सा इसमें टेस्ट के हिसाब से डाल दूँगी सॉल्ट, क्योंकि पहले से छोले में डाल रखा है। और बस थोड़ा सा डालने के बाद सॉल्ट, इसको मिक्स करूँगी, पकने दूँगी। इस तरीके से जल्दी हो जाता है काम और एक बड़ी कढ़ाई मेरी बच जाती है। आप बोलेंगे कितना आलस करती है, अब तो डिश वॉशर भी है। डिश वॉशर है लेकिन उसमें इतने बड़े बर्तन आ जाएंगे ना तो फिर छोटों की जगह ही नहीं बचती। तो कुछ तो फिर भी हाथ से ही करने पड़ ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तड़का हमारा अच्छा सा भुन गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैं इसमें डालने वाली हूँ छोले मसाला। आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैंने डाल दिया यहाँ पे छोले मसाला। क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाकी कोई गरम मसाला और ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कुछ मैंने इसमें खड़े मसाले भी डाले हैं। तो बढ़िया से मसाला छोले बन के तैयार हो जाते हैं, टेस्टी वाले। तड़का अच्छे से भुन चुका है, अब इसको कुकर में मैं पलट देती हूँ। और यहाँ पे अब इसको चाहे मैं ओपन पका लूँ, चाहे तो मैं एक लिड लगा के, मतलब एक सीटी लगवा लूँ, तो जैसा भी वैसे ये रेडी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अब जो है छोले हमारे बन जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से जो है यहाँ लड्डू गोपाल के छोले बनाए, क्योंकि उनके मैं अलग बनाती हूँ, वो लहसुन प्याज के थे। और बस जो बर्तन वगैरह हैं वो मैं डिस्पोजर में डाल दूँगी फटाफट से, क्योंकि फिर वही है, काम थोड़ा सा इजी हो जाता है रात का। यहाँ पे चावल का पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि जो चावल बनाती हूँ ना मैं, तो वो पानी निकाल के ही बनाती हूँ। मतलब जिसको बोलते हैं ना मांड निकालना, मांड उतार के बना देती हूँ। तो एक साइड चावल बन जाते हैं, एक साइड छोले बन जाते हैं, तो फटाफट से हमारा खाना बन के तैयार हो जाता है। और ये बर्तन इसलिए समेट देती हूँ क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब है, ऊपर से फिर जो है काम करने का मन भी नहीं होता इतना। ये देखिए बहुत टेस्टी वाले छोले बन के तैयार हो गए हैं और बस अब सर्विंग कर लेते हैं फटाफट से। तो जी ये है हमारी आज की थाली, डिनर थाली। ब्लॉग पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।